हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। और आज का टॉपिक है कि बच्चों में रूट कैनाल कब करते हैं और क्यों करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा 2 साल का है और उसके दांतों में कैविटी लग गई है, तो उस केस में अगर सपोज़ वो कैविटी जो है उसको पेनफुल है, स्वेलिंग है, या फिर बहुत ज़्यादा डीप चला गया है, हम उसको नॉर्मल सीमेंट से नहीं ब्लॉक करके सेव कर सकते हैं, तो उस केस में हमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर वो दांत 2 साल के बच्चे में अगर वो दांत सपोज़ खुद से अगर वो शेड ऑफ होता है नेचुरली, अगर वो जब शेड ऑफ होता है तो से अबाउट 9 इयर्स में होगा, या फिर 6 इयर्स में होगा, या फिर 13 इयर्स में होगा, तो उस केस में हम उस दांत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली कभी ना कभी उसको पेन दे सकता है, क्योंकि उसमें पस रहेगा। स्वेलिंग है तो डैट मीन्स उसमें पस रहेगा। तो फिर इन फ्यूचर जो परमानेंट दांत है, जो अंदर से जो परमानेंट दांत आता है, इन फ्यूचर उसको भी नहीं वो ख़राब करे। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर बच्चों में क्या होता है कि 2 सेट होते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत होते हैं। तो अगर दूध के दांत में कैविटी लगी हुई है तो उसके पीछे से जो परमानेंट दांत आ रहा रहता है, तो उसको वो खराब पस जो है वो उसको ख़राब ना करें, इसलिए हम उसको रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं। क्योंकि अगर 2 साल में बच्चे ने दांत खराब कर दिया है तो वो कितना आप उसको कब तक दवाइयों पे ही रखेंगे। टेम्परेरी सोल्यूशन इज़ कि आप उसको दवाई दें, तो दवाई भी हम उसको कितनी बार देंगे। तो परमानेंट जो सोल्यूशन होता है, आइदर आप दांत को निकलवाइए या फिर आप उसको ट्रीटमेंट करवाइए, जो कि रूट कैनाल है। दांत जब निकालते हैं तो हम उसको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं कि दांत निकाल करके और छोड़ दिया। दांत जब निकाल देते हैं तो वहाँ पे एक स्पेस मेंटेनर, एक अप्लायंस होता है जो कंटिन्यूसली बच्चे को पहनना होता है, ताकि जो उसका दांत निकलेगा, परमानेंट दांत जो निकलेगा वो खराब ना हो या फिर वो आगे पीछे ना हो। इसलिए उसको एक स्पेस दिया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर स्पेस में उस पर्टिकुलर एज तक वो दांत आए। तो इसलिए हम उसको वहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। एंड रूट कैनाल इज़ सेफेस्ट। रूट कैनाल सबसे सेफ है। बच्चों में रूट कैनाल होता है, यस थोड़ा हम जो एडल्ट टूथ होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इसमें रूट कैनाल हम बच्चों के दांत में करते हैं। रूट कैनाल करिए, आप दांत को बचा सकते हैं, तो आपको वो स्पेस मेंटेनेंस और बाकी जो अप्लायंस है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप रूट कैनाल करा लीजिए, उसके ऊपर कैप करा लीजिए, तो आपको वो दांत उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलेगा। एंड जब उसका जो नेचुरल फिजियोलॉजी रहता है बॉडी का, से अबाउट अगर 6 इयर्स में वो दांत शेड ऑफ हो रहा है, तो 6 इयर्स में वो दांत खुद से ही शेड ऑफ हो जाएगा, अपने आप ही शेड ऑफ हो जाएगा। उसको कोई भी आर्टिफिशियली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली शेड ऑफ हो जाएगा और फिर वहाँ से परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग रूट कैनाल बच्चों में करते हैं। अगर सपोज़ आपका वो जो मिल्क टूथ है और उसमें छोटा सा कैविटी है, तो आप उसको नॉर्मल सीमेंट करके आप उसको नॉर्मल सीमेंट करवा लीजिए, नॉर्मल फिलिंग उसको करवा लीजिए। बट अगर बच्चे को पेन है, पस है, तो फिर उस केस में आपको रूट कैनाल ही लगता है। उस केस में हम उसको नॉर्मल सीमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल हुआ है देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।